करेण बीड़ां पर्यादवन्ति कथा जपन्ति तुमकुरेण मालाम् मराल मिष्टा सन सन मिष्टा सरस्वती मिश्रिता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बड़ा पापी हूँ मैं भगवन मगर होता क्या कहने से, हजारों पाप कटते हैं आपका नाम लेने से। तो कौशलेश मिथिलेश्वरी और सिद्ध करें सब काम, वाणी वर्णन के प्रथम बोल सिया बलराम। भगवान जमाना बदल गया और वो रंग नहीं वो ढंग में। भगवान जब
लगाई दे और से चढ़ जा माथे अरे मैया मैंने शरण गई दे और तेरे सिंह चढ़ाए जा माथे और जनते जनते मत में नची गई हो जा बड़ा सुन रे जाई मैया न जाने ना और 5 मिनट को भवन मात्याग तेरे हृदय में जाऊ समा बाबा सुन रे जहर पीर को अच्छा करियो सबा गुरु लाल तू लोग यो ज्ञान बताए आदरणीय हमारे सभी श्रोता बंधु दूर दूर और धरामा बाबा तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में जब घोर और ये 50 रुपए का पुरस्कार जो हमें भेंट कर रहे हैं सत्यम बाबू की तरफ से भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, धर्म के नाम पर हाथ आगे बढ़ते रहे। बाबा तुलसीदास कहते हैं जब घोर अत्याचार होता है, चारों तरफ अधर्म ही अधर्म होता है, तब भगवान एक मानव का शरीर धारण करते हैं। भक्तजनों जब जब होई धर्म कहान पाढ़े फल असुर अभिमान तब तब धरे विधि शरीरा हरई कृपा निधि सजन पीला
जब जब घोर अत्याचार होता है, पाप होता है, तो भगवान की रक्षा के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। सुखदेव बता रहे हैं, राजन परीक्षित बताने के लिए जा रहे हैं कि जो महाराज बलि थे ये प्रहलाद के नाती थे। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद हुए और प्रहलाद के बहिरोचन हुए और बहिरोचन के हुए महाराज बल। साथ ही साथ एक बात और बताते चले कि बल का नाम बल क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा। जो महाराज बल थे, विद्वानों ने बताया ये अपने माँ की गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, अपने बाप के गर्भ से पैदा हुए थे। अब शंका वाली बात, आप लोग सोच रहे होंगे कि इंसान के भी कहीं पुत्र पैदा होते हैं, उसमें कारण था। एक बार महाराज बलि ने अपने मन में विचार किया है कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा और हमारा यज्ञ सफल हो गया तो हम इंद्र के अधिकारी बन जाएंगे। इंद्र किसी का नाम नहीं था, इंद्र एक पदवी हुआ करती थी, जैसे आज प्रधानमंत्री की पदवी है, मुख्यमंत्री की पदवी है। तो इसी तरीका से पद हुआ करता था और जो यज्ञ करके सफल हो जाता था वही देवताओं का राजा बन जाता था। महाराज बल ने सोचा है, वो नित्य व्रत दान करते थे। कोई भी भिक्षुक भिखारी दीन दुखी आता था, विमुख लौट करके नहीं जाता था। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया है कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। श्रोता बंधुओं, लेकिन देवराज इंद्र का कलेजा कांप गया, मन में सोचने लगा अगर महाराज बलि का यज्ञ सफल हो गया, वो राक्षसों के राजा, तो फिर हमारा क्या होगा, हम तो नीच दिख जाएंगे। और इंद्र ने कभी यही नहीं सोचा है भला कोई दूसरा भी ऊपर उठ जाए। इंद्र बड़ा कामी था, बड़ा अभिमानी था, कभी किसी का इसने भला नहीं चाहा। ईर्षा जलन करने वाला देवता था इंद्र। तो उसने योजना बनाई है कि हम भगवान विष्णु के पास चलेंगे और कहेंगे महाराज इसके यज्ञ को सफल ना होने दो। तो इधर इंद्र चला है साथियों। तो इंद्र भयो हैरान, छोड़े मैदान भगो जब भाई, और विष्णु के दरबार में के इंद्र पहुंच गो जाई। इंद्र चला है, महाराज विष्णु के दरबार के लिए पहुंचा है। लाला हुआ क्या, धीरे धीरे जा रहा है, मन में बड़े विचार आ रहे हैं। विक्रम हुआ क्या मालूम है, दरबार में पहुंचा है जहां पर भगवान बैठे हैं। पहुंच हो जाए। और बैठे जा हर नाथ जोड़ दो हाथ मेहर कचोरी,
रज कर जोड़े इंद्र हर से रव बतलाई रज कर जोड़े हर से रव बतलाई। महाराज विष्णु के दरबार में जब इंद्र प्रवेश कर जाता है तो विष्णु कहने लगे कहिए देवराज इंद्र कैसे आना हुआ। दोनों हाथ जोड़ करके देवराज इंद्र कहने लगा महाराज हम आपको क्या बताएं। महाराज जो बल है वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किए बैठे हैं और अगर उसका यज्ञ सफल हो गया तो हमारा इंद्रासन चला जाएगा। श्रीमान मेरी विनती है, एक निवेदन है, हमारे इंद्रासन को बचा लीजिए। भगवान विष्णु हंसे और कहने लगे बाजी बा इंद्र हम समझ गए तुम्हें कायरो जैसी बातें भी करना आती हैं। मतलब ये है, एक बात बताओ, दान तो महाराज बल कर रहा है लेकिन तुम्हारी नानी क्यों मर रही है। महाराज हमारा इंद्रासन चला जाएगा। अरे भाई तुम्हें नहीं मालूम है देवराजेंद्र भगवान विष्णु बोले हैं इंद्र कि गंगा की पड़ती धारा को और बांधी जाएगी। महाराज तुम्हें नहीं मालूम है अगर गंगा जी की धारा अगर तेज बह रही हो तो किसी में हिम्मत नहीं है जो उसमें बांध लगा दे। इतना जरूर है देवराजेंद्र आप कह रहे हैं तो सोचूंगा कोई उपाय निकालूंगा। बदन दी जाएगी। और समुद्र मुझसे जितना संभव होगा ये दोनों ही प्रण पालूंगा। सुरलोक बचाने दूसरा लोक डालूंगा। जवाब दिया है देवराजेंद्र अगर गंगा जी की धार तेज बह रही हो और उसे कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं सकता है। इतना जरूर है उसकी रास्ता को बदल दिया जाएगा। अगर वो दान कर रहे हैं तो हमारी ताकत नहीं है दान करना रोक दे और जो दान करेगा उसका फल देना हमारा परम धर्म बनता है, परम कर्तव्य बनता है देवराजेंद्र। उसे हम रोक नहीं पाएंगे। हाँ इतना जरूर है हमसे जितना संभव होगा दोनों ही प्रण कर डालूंगा। आप घबराइए नहीं, आप जाओ। इंद्र को समझा बुझा करके महाराज विष्णु ने विदा कर दिया। इंद्र लौट करके चले जाते हैं अपनी राजधानी तिब्बत के लिए, लेकिन दिल की आग चौगनी धधक रही है। न भोजन अच्छा लगता है, न दिन में चैन है, न रातों में नींद है। मन में यही विचार आता कौन सा दिन होगा जिस दिन बलि का यज्ञ भंग होगा। अगर सफल हो गया हमारा इंद्रासन चला जाएगा, वो राक्षसों के राजा, फिर मेरा क्या होगा। और इधर भगवान विष्णु मन में सोचने लगे हमने आश्वासन दिया है देवराजेंद्र को इंद्रासन तो बचाना ही है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों साथ ही एक बात और बता दें, जो बलि जो थे ये अपने
माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए थे, बाप के गर्भ से पैदा हुए थे। शंका वाली बात। आप लोग सोच रहे क्या मनुष्य के भी पुत्र पैदा होते? एक बार ऐसा हुआ, जो महाराज बहरोचन थे, इनके घर में रानी के गर्भ से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। ये वन में जाकर के मन में सोचा ऐसी जिंदगी से मौत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। घर छोड़ करके महाराज बहरोचन जंगल के लिए चल देते हैं और जंगल में तलाश कर रहे हैं, पानी मिल जाए कहीं डूब करके आत्महत्या कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो साथियों तलाश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे, कोई जल तो मिल ही नहीं रहा है। तब तक उसमें एक महात्मा मिल गए और संत भगवान कहने लगे, लड़के इस वन में क्या कर रहे हो, क्यों आए हो, क्या बात है? सुनसान बीहड़ जंगल है, मालूम नहीं है इसमें बड़ा भयानक जीव जंतु, भालू, रीछ, शेर, भालू रहते। जवाब दिया है, बाबा जी हम तुम्हें क्या बताएं, हमारी कहानी बड़ी दुख भरी है। बोलो क्या है? बोले सुनो राजन। जीवन की डाली चूक रही, अब मौत सामने झूली है। जीवन की डाली सूख गई पर जीवन आसन फूली है। और बोले हैं महाराज बहरोचन, बाबा जी सुनता हूँ जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को जाते हैं। जवाब दिया, इस जंगल में हम मरने के लिए आए हैं, हमारी रानी के गर्भ से हमारे घर में कोई बालक पैदा नहीं हुआ है। और हमने ये सुना है कि जिस इंसान को, जिस मनुष्य को अगर संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता है, वो स्वयं नरक में तो जाता ही है, दूसरे के भविष्य को बिगाड़ देता है। मैं क्या करूं? ऐसी जिंदगी से मौत हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो साथियों महात्मा समझ गए हैं ये पुत्र के वियोग में मरने आए हैं। उन्होंने अपनी झोली से फल निकाला और कहा, इस फल को ले जाओ, इस फल में कोई हवा न लग जाए, इस फल को कोई देख न ले, और चुपचाप जा करके अपनी रानी को खिला देना, भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे आंगन में कोई न कोई बालक अवश्य पैदा हो जाएगा। भाइयों महात्मा फल दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और घर के लिए बहरोचन चले फल लेकर के। लेकिन फल लेकर के जब चले हैं तो विधि का विधान कुछ और बना। कैसी थी लीला भगवान की। जिस समय फल लेकर के चले हैं, रास्ता में जा रहे थे तो अकस्मात अरे बड़ी भयानक आंधी
पे झुक आई है काली। जिस समय रास्ता में आ रहे हैं लोगों आंधी आ गई, अकस्मात सूर्य अंतरिक्ष में छिप गया, दिखाई नहीं दे रहा है। महात्मा की बात ध्यान में आ गई। उन्होंने बताया था इस फल में कोई हवा न लग जाए, इस फल को कोई देख न ले। क्या किया उन्होंने मालूम है? महाराज संत की बात हृदय गई आए, लेकर फल मोया जब भूपने लीनो की रखाए। भैया भाई फल से उधर में उनके बालक आए गो। अब तो फल से फल खा लिया। महात्मा की बात ध्यान में आ गई, इस फल में कोई हवा न लग जाए, इससे कोई देख न ले। फल खा लिया, घर चले आए। धीरे 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 लला कुछ कहानी बढ़न लगी। भाव ऐसो और ये 101 रुपये श्रीमान महेंद्र पाल सिंह यानी हमारे फूफा जी ग्राम मंगतपुर से उनकी तरफ से हमारे करीब 101 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि सदा प्रदान करता रहे, धर्म के नाम पर हाथ आगे बढ़ते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाइयों घर आए हैं तो धीरे धीरे उनका उदर बढ़ने लगा। जब उदर बढ़ने लगा अब तो बहुत ज़्यादा दुखी, अब तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। समाज की लोक लाज के कारण उन्होंने सोचा अब क्या करेंगे, हमारा तो उधर बढ़ता चला जा रहा है, अब हम समाज को मोह कैसे दिखाएंगे हैं? अब तो बहुत ज़्यादा दुखी। घर से निकले और उसी वन में पहुँचे हैं। मन में सोचा ऐसी ज़िंदगी से मर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जंगल में लकड़ियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके चिता बनाई है और अग्नि को जलाया, उसी में बैठ जाते हैं। तब तक वही महात्मा आ गई। उन्होंने देखा कोई ये मानव तो इसमें जिंदा जल रहा है, तड़प रहे। भाग करके महात्मा ने निकाला है तो अधजला हो चुके थे, अधजला। और जब अधजला हो गए थे जवाब दिया, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, काय को बनने जा रहे हो? दुनिया में हर इंसान जीवन जीना चाहता है, तुम आत्महत्या कर रहे हो। अरे राम राम, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। उसी समय उन्होंने महात्मा ने देखा इनके उधर में बालक है, पेट बड़ा हुआ देखा तो महात्मा ने पेट फाड़ा है और इनके उधर से बालक को बाहर निकाला है। और जैसे ही बालक को बाहर निकाला तो महाराज भैरवचंद की मौत हो जाती है। यानी बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे ने अपने बाप की बलि ले ली। उसी समय उसी दिन से इनका नाम विद्वानों ने महाराज बल रख दिया। इस तरीका से वही महाराज बल बहुत बड़े राजा हुए, धर्म के नाम पर आगे बढ़ते चले गए। भगवान विष्णु ने देवराजेंद्र को आश्वासन दिया था हम तुम्हारे इंद्रासन को बचाएंगे। तो उन्होंने सोचा हम क्या करें, ऐसे तो नहीं रोक सकते हैं। तो उन्होंने एक भेष बनाया महात्मा का, महात्मा का भेष बनाया। और महात्मा का भेष ऐसा भेष होता है साथियों, सारे पापा के ऊपर पर्दा डालता है। सुबह से शाम तक कितने भी पाप क्यों ना करो, महात्मा का भेष ऐसा भेष होता है, सब पापों के ऊपर पर्दा डालता है। कितना भी पाप भरा तन में और कितना भी पाप अंग में,
सबको पल में ढक लेता है और ये भेष गेर में रंग है। महात्मा का भेष ऐसा भेष होता है कि महात्मा बन जाओ कि नेता बन जाओ, कहो कोर्ट कचहरी में बैठ जाओ, सुबह से शाम तक कितनी ठगई करो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और महात्मा बन जाओ, मनो ऐसा डोलो, चाहे जिनकी भैंस बदिया खोलो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो भगवान विष्णु ने मन में सोचा क्यों ना महात्मा बन जाए, लंबो सो टीको लगाए लो, पूरे शरीर में भस्म लपेट ले, चीमटा कमंडल हाथ में ले लो, गले में तुलसी की माला है। आहा कितना भी राग भरा तन कितना भी पाप हो सब पल में ढक लेता है, ये संगम है। बस रमालई गात चीमटा हाथ गबन कर लियो, चंदन को टीको लाल भाल पे दियो, चले दे। और ये साथ ही साथ पुरस्कार हमारे करीब आया है। श्रीमान ज्ञान सिंह ग्राम जीवनाबाद, उनकी तरफ से 100 रुपये हमारे करीब आए हैं। भगवान धर्म के नाम पर हाथ यूं ही आगे बढ़ाते रहे, भविष्य में आने वाली समस्याओं का परमात्मा निवारण करता रहे। इधर महात्मा बन करके महाराज जो बल थे उनके नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, और द्वार पर जिसमें पहुंचे हैं तो दौड़ी बाण मिल जाता है। दौड़ी बाण से पूछा है भगवान विष्णु ने, भैया एक बात बताओ, क्या महाराज जो बल का जो महल है, भवन है, बोलो वो कहाँ है? पहरेदार कहने लगा हमारे महाराज का मकान पूछ रहे। अरे मकान नहीं है, भवन है, भवन। हमारे महाराज बल भगवान है, भगवान, समझे? बोले उन्हीं को तो बुला दो। जवाब दिया है तुम्हारे जैसे महात्मा हजारों आते हैं, बुला दो। पैरों में जूते भी नहीं है, जानवरों की तरह भक्त चले आ रहे हैं महाराज को। भगवान कहने लो रे, जवाब दिया है, अरे सुन ले दौड़ी बाण लगाए के कान भूप ढिल जइयो लाला। अरे एक साधु ठाड़ो द्वान पे खावर निक मेरी कह आइयो। दौड़ी बाण ये सुन ले दौड़ी बाण लगाए के कान भूप ढिल जइयो, भूप ढिल जइयो। ये तो साधु ठाड़ो द्वार पे खावर निक मेरी कह आइयो। पल पल होते अबेर करो मत देर जल्दन कजइयो। मन की सेवा करो परम पद पाइयो। ये पल पल होते अबेर करो मत देर जल्दन कजइयो।
जवाब दिया है महाराज मैं भी जा रहा हूँ। दौड़ी बांध चले हैं महाराज बल के पास। जवाब दिया है प्रभु द्वार पर एक महात्मा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बल कहने लगे हैं अंदर बुला कर के लाओ। एकदम से जो महाराज महात्मा का नाम बलि ने सुना है तो तुरंत गद्दी से उतर करके भागे और दोनों पैर जकड़ लिए। जवाब दिया आइए भगवान आइए आइए, मेरा बड़ा सौभाग्य है आप आ गए हैं। मैं पवित्र हो गया, हमारे भाग्य खुल गए कि कोई संत महात्मा द्वार द्वार पर कभी नहीं जाते हैं। आइए बोलिए क्या चाहिए भगवान। भगवान विष्णु कहने लगे हैं हम महात्मा इंसान हैं, हमें क्या चाहिए। बलि कहने लगे प्रभु जो राजगद्दी आप देख रहे हैं ये महल अटारी सब आपकी कृपा है, आपकी देन है, मांग लीजिए भगवान। 110 प्रकार पूजन करके और सिंहासन को अपनाया है। महाराज 110 प्रकार पूजन करके सिंहासन को अपनाया है। फिर चरणों में मस्तक रखकर अपना सौभाग्य बनाया है। जवाब दिया है महाराज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए हैं दीन बंधु दीनानाथ। आपकी अगर अच्छा है तो मांग लीजिए क्या चाहिए। भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे वही तो हाजिर होगा।